तो भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्विस यादव और प्रिंस नरोला के लफड़े के बारे में, जिसमें अब राजा गुज्जर की एंट्री भी हो गई है। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर थारा भाई जोगिंदर ने प्रिंस नरोला को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो बनाई थी। वैसे एक नहीं 3-4 वीडियो बनाई थी। अब उसी में से एक वीडियो राजा गुज्जर भाई के पास भी पहुंच गई है। तो उन्होंने भी एल्विस यादव का सपोर्ट करते हुए थारा भाई जोगिंदर को रिप्लाई देते हुए एक वीडियो बनाई है। तो क्या कहा गुज्जर भाई ने, आप खुद सुन लीजिए। भाई प्रिंस नरोला अपना बड़ा भाई है और जिसके अंदर जितनी पावर है वो अपनी पावर आजमा लो और अपना भाई तुम्हारा गुड़गांव आएगा, जिससे तुम हाथ लगवा सकते हो हाथ लगवा लेना। अगर गुड़गांव के अंदर तुम्हारे भाई है तो गुड़गांव के अंदर हमारे भी भाई है कहीं तो कहीं ना, जिनको तुम बुलाओगे कहीं तो कहीं हमारे भी भाई निकलेगा। ये आवाज वहां दिखाया करो जहाँ चले, समझ रहे हो। फिर तुम जिम में जाते हो, पाउडर खाते हो, बोलते हो कि भाई हमारे ऊपर केस लगा रखा है, हमारे भाई के ऊपर केस लगा रखा है। अगर तुम 12-13 साल के लड़के को पीटोगे तो तुम्हारे ऊपर केस ही लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, टकराओ बड़े से, अपने टक्कर के से आ रहे हो प्रिंस के साथ। अब क्या हवा लेगा ही 10-15 जगह फोन कर रहे हो, भाई ये हो गया वो हो गया। अब आना ये 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो पीआर में, पूरे हिंदुस्तान को पता है तुम अपने आप को सिग्मा दिखा रहे हो। फिर बोलते हो कि भाई हमने प्रिंस नरोला को गाली दिला दी कमेंट पे तो क्यों दिला रहे हो बेटे? तेरा बाप को गुड़गांव, तेरा गांव कौन सा गुड़गांव में पहले नहीं बता। तू फन्ने खो, तू कहीं को प्रिंस नरोला हो चाहे गधे को घोड़ा हो, तू बेटे तू बोला हम देखेंगे वहां कितना बड़ा फन्ने खो। तू भी आ जाइयो फन्ने खो और वहां भी लियो। बेटे सारे में चप्पल लगेगी 4 बाह में भी और तो में भी। कभी बड़ा फन्ने खा तू कौन को बेटी किराएदार तो गुड़गांव में रेल लगो तू याद गए। गांव कौन सा तेरे गुड़गांव में कौन को रहने वाला हो तू? क्या फन्ने को हो रहा हो तू? साला औकात तो भारी बात करे जब करे, फोन करके बुला ले तेरे भाई रह रहे। तेरे भाई को गांव कौन सा गुड़गांव नहीं बता, तू भाई की छोड़ तो गवर्नमेंट की पता गुड़गांव में गांव कितने हैं? तू कहाँ को रहने वाला? तेरे बाप चौकीदार गुड़गांव में है, चौकीदारी कर ले तू अपनी जाके। फन्ने को और पिछवाड़े में तेरे धुआं निकल जाएगा कभी कहीं बहम में हो। तुको जब देखा जब हवाबाजी तेरे गुड़गांव में गाड़ी में भी आग लगा देंगे कभी कहीं बहम में जी रहो हो। तू बेटा नाली में जो पड़ो रहे हो ना मच्छर, भाई गेल रहे कर। तेरी औकात भाई की गेल की है, ज्यादा हवा में मत बात करे करे। तू गाँव को रहने वाला हो तो हमें पता तेरी सारी। गुड़गांव कौन से गाँव को? तो गुड़गांव में गाँव का नाम बता अपने को। तेरे अरे तेरे चप्पल लगेगी तेरा मुंह फिर जाएगा कभी कहीं बहम में जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजवीर फिटनेस, राजवीर सिसोदिया के बारे में। तो उन्होंने भी इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर एक 15 मिनट का डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने दोनों को नसीहत दी है कि ये चीजें गलत है, इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फैमिली को ही होगा। कमेंट बॉक्स में ऐसे कई लोग आएंगे जो तुम दोनों को उकसाएंगे, पर इससे नुकसान उन लोगों का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है। सुनिए। तो जो लोग ये कह रहे भाई वर्क डन कर दो एल्विस से, तो तुम अगर सच में सपोर्ट करते हो, सच में प्यार करते हो एल्विस को, तो तुम्हें इतनी तमीज, इतनी तहजीब होनी चाहिए कि इसे इन चीज़ों में घुसा के बाहर निकालो, समझाओ। क्योंकि कुछ लोग हम जैसे भी हैं जिनकी नज़रों से ना, वो उसके मम्मी पापा, जब लास्ट टाइम ये सांप वाला केस हुआ था, झूठा था सच्चा था वो भाई कोर्ट जाने प्रशासन जाने, तो मम्मी पापा जब उसके चैनल पे बैठे थे ना, वो एंकर बदतमीजी कर रहे थे, तो मम्मी पापा जब रो रहे थे ना, वो चेहरा हमारी तो नज़रों के सामने से नहीं जाता। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते जो उसके ऐसे वाले भाई हैं वेल विशर हैं, ठीक किसी भी तरह का संकट उसके ऊपर अब कोई आए और उसके माँ बाप को दोबारा से थाना कोर्ट कचहरी देखना पड़े। ठीक, अब दूसरी बात आती है प्रिंस भाई की। प्रिंस भाई भी बढ़िया आदमी है यार। मेरी एक बार बात हुई है, तेलका भाई ने बात करवाई थी, समझदार इंसान है। इस बार ऐसे क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा प्रिंस भाई की। भाई देखो, यूवी का भाभी इतनी प्यारी है, साथ में अभी बाप भी बन गया ये आदमी। तो अब जो प्रिंस को सपोर्ट करे, जो करे भाई ये कर दो वो कर दो, गांड फाड़ दो गुड़गांव में जाके, तुम क्या चाहते हो भाई? वो यूवी का भाभी छोटा सा बच्चा गोद में लेके थाने कोर्ट कचहरी घूमे? तो ये कोई भी लड़ाई नहीं है, ना दोनों की जमीन बट रही है, ना कोई बहन बेटी का मैटर है, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का मैटर है, सारा सर चूतिया पाए। यही मैंने कहा था कि मैं भाई अलग से इस चीज पे वीडियो बनाऊंगा। तो सुना आपने। वैसे ये वीडियो देखकर राजवीर फिटनेस के लिए दिल में जो इज्जत थी वो और बढ़ गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर लड़ाने वाले ज्यादा है और समझाने वाले
कम। राजवीर फिटनेस ने एक बड़े भाई जैसा काम किया है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रिंस नरोला के बारे में। तो उनकी ओर से भी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी देखने को मिली जिसमें उन्होंने एंग्री रिप्लाई दिया है उन सभी लोगों को जो उनके हर सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर गाली गलौज कर रहे, प्रिंस नरोला की फैमिली के बारे में अनाप शनाप बोल रहे। प्रिंस ने सीधे तौर पर यह कहा कि ना तो मेरी ना फिर सामने वाले की, किसी की भी फैमिली को इसमें बीच में ना लाओ। ये कंट्रोवर्सी मेरी है, हमारी है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में ही बात करो। और तो और उन लोगों को भी रिप्लाई दिया है जिन्होंने एल्विस यादव के सपोर्ट में वीडियो बनाई थी। उनको खुला चैलेंज दिया है कि 4 तारीख को गुड़गांव आ रहा हूं, तुम लोगों से जो कुछ भी हो सके वो कर लेना। सुनिए। ये नॉर्मल मैसेज था सभी जितने भी ये बकवास के ट्रोलर्स होते हैं कि तुम्हारे घर पे माँ बहन होगी, है ना, इज्जत करना सीखो। और अगर मेरी और किसी कंट्रोवर्सी चल रही है तो मैसेज मुझ तक करो, मेरे नाम पे करो, ठीक है। माँ बहन सबकी इक्वल होती है। हम अपने फैंस को भी और अपने दोस्तों को भी जब हम लड़ते भी हैं तो भी ये बोलते हैं कि माँ बाप को साइड रखना, क्योंकि उनके माँ बाप भी हमारे माँ बाप हैं, ठीक है। इतनी समझ होनी चाहिए। और जितना तुम ये गंदा लोगे ना सालों, बीच में से निकाल के चीरूंगा तुम्हें भी, तुम्हारे उस्ताद को भी, ठीक है। और उतना ही ज़्यादा करूँगा जितनी गंदगी में तुम घुसोगे, और रिजल्ट भी बड़ी जल्दी देंगे तुम्हें, करेंगे, ठीक है। तुम्हारे में दम है, तुम हाथ लगा लेना, हम में तो होगा, ठीक है। 4 तारीख को आ रहा हूँ। अभी सबको भेज देना ये वाली वीडियो, जितने भी ऑनलाइन बदमाश जितने वीडियो कर रहे थे ऐसे टेबल पे हाथ मार के या ये दिखा के गाड़ी में बैठ के, ठीक है। कर लेना, तैयारी कर लेना भाई। 4 तारीख को आऊँगा, जगह भी तुम्हारी होगी, टाइम भी तुम्हें दे देंगे। तुम्हें बहुत मेरे भाइयों ने, प्रधान ने भी, तुम्हें बहुत लोगों ने तुम्हें मैसेज कर रहे हैं, नंबर भी छोड़ा है, तुम्हारा किसी का फ़ोन नहीं आया, ठीक है। कर लेना और टाइम बता देना, जगह भी बता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में जिसमें एक डॉक्टर ने सरकारी अस्पतालों के स्कैम को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है कि कैसे ये प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल अपना टारगेट पूरा करने के लिए कोई सी मरीज की छोटी सी छोटी बीमारी को भी बहुत बड़ा बना देते हैं और उसे पूरी तरीके से निचोड़ लेते हैं, लूट लेते हैं। सुनिए। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसे इलाज की जरूरत थी। और मैं हर रात अपने आप से यही सवाल करता हूँ, क्या मैं अब भी डॉक्टर हूँ या फिर एक टारगेट फुलफिल करने वाला कर्मचारी? माफ करना, इंसान हूं मैं भी। मरीज को संख्या में गिनते गिनते कभी कभी खुद को भी गिनती में शामिल करने लगता हूँ। पर अब चुप नहीं रह सकता। अब जरूरी है पूछना, क्या हमारा सिस्टम बीमार है? क्योंकि इलाज अब सिर्फ मरीजों का नहीं, पूरे सिस्टम का होना चाहिए। अब बात करते हैं एक दूसरे वायरल वीडियो के बारे में। तो इस गर्मी के मौसम में अगर आप भी गन्ने का जूस पीने के शौकीन है तो थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा सावधान रहिए। हाँ, खराबी गन्ने के जूस में कोई नहीं है, पर उस गन्ने का जो जूस निकालती है उस मशीन में है। एक वीडियो हमारे सामने आया है जहां पर एक महिला जूस पीने के लिए गए उस मशीन के पास जाती है तो उसके लंबे बाल मशीन में फंस जाते हैं। देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आईपीएल 2025 के बारे में। तो कल शाम आरसीबी और पंजाब के बीच पहला क्वालिफाई मैच खेला गया जिसे आरसीबी ने एक तरफा मुकाबले में जीत लिया। अब ट्रॉफी जीतने से आरसीबी बस एक ही जीत दूर है। तो विराट कोहली और आरसीबी के इस परफॉर्मेंस के कारण उनके हेटर्स भी उनके फैंस बन गए हैं। और अगर मेरी इस बात का यकीन ना हो रहा हो तो राहुल वैद्य का ही ये वीडियो देख लो। इस बार पता है क्या, क्योंकि आरसीबी एक बार कप नहीं जीती, दिल से सब चाहते हैं। इस बार दिल से एक फीलिंग है कि यार आरसीबी जीतेगी भाई। और विराट तो आप जानते ही हैं। अरे यस चलिए भाई, शुक्रिया। बस तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे।